आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद नाज़रीन। एबटाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के जो कत्ल का केस है उसमें एक बहुत ही अहम और नया मोड़ सामने आया है, और वो ये है कि DPO हारून रशीद ने FIA को एक ख़त लिखा है, एक तफसीली ख़त लिखा है, और उसमें उन्होंने FIA से मुख्तलिफ़ किस्म की तफसीलात मांगी हैं। हारून रशीद साहब का ये कहना था कि डॉक्टर वर्दा मुश्ताक साहबा का जो कत्ल हुआ, जिसमें मुबैना तौर पर उनकी अपनी ही सहेली रिदा अपने शोहर अब्दुल वहीद के साथ और एक और मुलज़म नदीम के साथ जो है वो मुलव्वस थी, तो इस कत्ल के लिए, इस वारदात के लिए उन्होंने 30 लाख रुपए की रकम जो है वो अदा की है। और जो लोग जिन्होंने डॉक्टर वर्दा मुश्ताक साहबा को कत्ल किया है उनको हायर करने के लिए ये 30 लाख रुपए की रकम ली गई, जिससे ये गुमान पैदा होता है कि शायद कहीं इससे पीछे कोई मनी लॉन्ड्रिंग का कोई बहुत बड़ा गैंग ना मुलव्वस हो। और ये भी पॉसिबल है कि रिदा जो है, जो कि डॉक्टर वर्दा मुश्ताक साहबा की सहेली थी, और उनके जो शोहर है अब्दुल वहीद साहब, हो सकता है कि ये स्मगलिंग के किसी केस में मुलव्वस हों। इसके अलावा उनके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनकी तफसीलात के लिए, और उनकी जो वॉच लिस्ट है या जो उनके बैरून ममालिक सफ़र उन्होंने किए हैं उनकी तफसीलात के लिए DPO हारून रशीद ने आज जो है वो FIA को एक ताज़ा तरीन जो है वो ख़त लिखा, और उस ख़त की कापी भी सामने आ गई है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के कत्ल केस को हल करने के लिए पुलिस किस कदर जो है वो सीरियस है, और वो मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है और केस को हर पहलू से जो है वो फॉलो कर रही है। और इसी में उन्होंने आज की जो हालिया पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने 30 लाख रुपए दिए जाने का जो है वो इंकशाफ किया है, और FIA को बराह रास्त एक ख़त लिखा है कि अगर ये जो रिदा है, जो डॉक्टर वर्दा मुश्ताक साहिबा की सहेली थी, और इनके जो शोहर अब्दुल वहीद हैं, इन्होंने इनको कत्ल करने के लिए जो 30 लाख रुपए दिए हैं, तो ये भी ऐन मुमकिन है कि ये मनी स्मगलिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में या स्मगलिंग में मुलव्वस हों। लिहाजा हमें अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए ये इंतहाई अहम मालूमात चाहिए कि रिदा, उनके शोहर अब्दुल वहीद और उनके तीसरे जो शरीक मुलज़म थे नदीम, उनकी सफरी जो क्या कहते हैं तफसीलात हैं, उन्होंने कहाँ किस किस बैरून मुल्क जो है वो सफ़र किया है, और उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स, और ख़ास तौर पे वॉच लिस्ट जिसमें उनको जो है वो देखा जा सकता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे जाके कौन कौन से काम किए हैं, बाहर कहाँ पर गए हैं, कहाँ पर उन्होंने अपने जो है वो पैसे शेयर किए हैं या सेंड किए हैं, तो उसकी तफसीलात उन्होंने FIA को ख़त लिख के मांगी है, और कहा है कि जल्द अज जल्द ये जो मालूमात हैं वो आप हमें फ़राहम करें, क्योंकि हम इस केस को बहुत जल्द सॉल्व करना चाहते हैं। और इससे पहले, इसके साथ ही बल्कि एक और अहम तरीन खबर ये सामने आई है कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डॉक्टर वर्दा मुश्ताक साहिबा के जो वालिद थे उन्हें रोते हुए मीडिया से टॉक की, और उन्होंने सिर्फ एक ही मुतालबा किया कि जो मुतलका थाना है उसके SHO को मुअत्तल किया जाए, DPO को मुअत्तल किया जाए। तो SHO को जो है वो अगले ही दिन मुअत्तल कर दिया गया था, और उनकी जगह पे नए SHO को जो है वो तैनात कर दिया गया था। लेकिन DPO हारून रशीद साहब अभी भी ताहाल काम कर रहे हैं, और ऑब्वियसली उस केस में बहुत अहम पेशरफ्त जो है वो सामने लेकर आ रहे हैं। इससे पहले अगर हम इस केस की दोबारा से आपको तफसीलात बताएं तो डॉक्टर वर्दा मुश्ताक साहिबा 2023 में, आज से 2 साल कबल जब बैरून मुल्क गई, तो उन्होंने अपने पास जो 67 तोले सोना था, मतलब 67 तोले सोना उनके पास जो मौजूद था, अपनी बचपन की सहेली, स्कूल की सहेली रिदा को जो है वो दिया कि आप अमानतन अपने पास रख लें, जब मैं वापस आऊँगी तो आपसे ये सोना वापस ले लूँगी। और जब उन्होंने वापसी पे आके उस सोने का मुतालबा किया तो उनकी अपनी ही सहेली जो है वो टाल मटोल से काम लेती रही। फिर बिल आखिर 4 दिसंबर को दिन 12 बजे रिदा ने जो है वो बुलाया डॉक्टर वर्दा मुश्ताक साहिबा को कि आप आएँ, मैं आपको आपका सोना लौटा देती हूँ। तो फिर डॉक्टर वर्दा मुश्ताक साहिबा की एक CCTV फुटेज के ज़रिए तस्वीर देखी गई कि वो अपने ही ड्राइवर के साथ उस रिदा की बताई गई लोकेशन पर गई हैं, और ड्राइवर उनको वहाँ पे छोड़ के वापस आ गया। शाम तक देर जो है वो काफ़ी हो गई, तो उनसे कोई रब्ता नहीं हो रहा था, ना ही वो घर वापस आई। तो घर वालों ने फिर जो है वो एक रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें उनकी जो है वो गायब हो जाने का इंकशाफ किया, और पुलिस को उसके ऊपर एक्शन लेने का जो है वो मुतालबा किया। अगले दिन तक भी जब उनकी कोई जो है वो खबर ना मिली, तो फिर जो DHQ एबटाबाद के डॉक्टर्स थे, जो उनके कोलीग्स थे, उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। 4 दिन तक ये बात मुहिमा बनी रही कि डॉक्टर वर्दा मुश्ताक किधर गई। तो फिर सूबाई डॉक्टर्स की जो तंजीम थी उन्होंने भी एहतजाज की कॉल दे दी, और बिल आखिर 8 दिसंबर को एबटाबाद पुलिस को डॉक्टर वर्दा मुश्ताक की जो लाश थी वो खंडियानी के एक जंगल से जो है वो बाजियाब हुई थी। और उस वक्त जो DPO हारून रशीद थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि इनका जो कत्ल है वो आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर अंदर हो गया था, और अब बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। अब तक तो उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि उनकी गर्दन की जो हड्डी थी वो टूटी हुई थी। इससे ये साबित होता है कि डॉक्टर वर्दा मुश्ताक को किस कदर अजियतनाक मौत दी गई है, उनके ऊपर कितना तशद्दुद किया गया, जिसकी गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से उनका चेहरा जो है वो नाश का जो चेहरा था वो बिगड़ा हुआ था काफ़ी, और इसके ऊपर जो है उनके
जो दोस्त हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गम गुस्सा और दुख जो है उसकी कैफियत देखने में आई। अभी ये केस जो है वो पूरे पाकिस्तान में इसलिए भी फॉलो किया जा रहा है कि एक करीबी तरीन सहेली ने अपने शोहर के साथ मिलकर सोने के लालच में, पैसे के लालच में अपनी सहेली को कत्ल कर दिया। DPO हारून रशीद साहब ने यह भी बताया था कि वो जो 67 तोले सोना था उसमें से कुछ तोले सोना जो है वो बेच दिया गया था, जबकि बाकी जो तोले सोना बच गया था वो उन्होंने शायद बैंक के पास गिरवी रखवा कर 50 लाख रुपए की रकम भी जो है वो उधार ली थी। लेकिन आज जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई हैं उनके मुताबिक ये भी इंकशाफ हुआ है कि इन मुल्ज़मान ने 30 लाख रुपए की रकम सिर्फ डॉक्टर वर्दा मुश्ताक को कत्ल करने के लिए जो है वो दी है। इसीलिए DPO हारून रशीद ने FIA को ख़त लिखा है कि वो इन तीनों लोगों के मुतल्लिक, ये जो रिदा है जो डॉक्टर वर्दा मुश्ताक साहिबा की सहेली हैं, और उसके अलावा उनके शोहर अब्दुल वहीद और उनके साथ जो तीसरा मुलज़िम है नदीम, उनकी तमाम तर तफसीलात, उनके सफ़र करने की तफसीलात, उनकी वॉच लिस्ट की तफसीलात, उनकी बैंक अकाउंट्स की, स्टेटमेंट्स की और जो लेन देन की जितनी भी तफसीलात उन्होंने FIA से मांगी हैं, ताकि उससे जो पिक्चर है वो क्लियर हो सके कि उन्होंने किस तरह साजिश की, किस तरह उनको अपने जाल में फंसाया, क्यों मारा और उसके पीछे और बैक एंड पे कौन से ऐसे मज़मूम मकासद थे। आया ये मनी लॉन्ड्रिंग में ये सारा गैंग तो मुलव्वस नहीं है, या मनशियात की स्मगलिंग में तो मुलव्वस नहीं है, या स्मगलिंग में वैसे तो मुलव्वस नहीं है। इसलिए उन्होंने FIA से ये तफसीलात मांगी हैं और कहा है कि जल्द अज जल्द हमें ये तफसीलात फराहम करें ताकि हम इस केस में जो पेशरफ्त है उसको आगे बढ़ा सकें और जल्द से जल्द इस केस को ख़त्म करने की या हल करने की कोशिश करें।